आज आप थक गए हो बहुत सारा काम करते करते। आज आप थक गए हो दूसरों की तरफ निहारते निहारते कि कोई तो होगा जो मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए आएगा, लेकिन कोई नहीं आ रहा। और किसी और को आपकी मदद करते हुए ना आते हुए देखकर आज आप मायूस हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो आपके जीवन में एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा को भरेगा। सबसे पहले मैं दीपा जनियानी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में, जहां पर मैं अपने मोटिवेशनल वर्ड्स और परमेश्वर की वर्सेस के साथ आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत भरने के लिए आती हूँ। आइए हम सीधा बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम कई बार बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। मेरी लाइफ में अभी इन दिनों में एक मेरी फ्रेंड है जो प्रेग्नेंट है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहती है, लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसका ऑलरेडी एक और छोटा बच्चा है, तो वो कहती है कि अगर मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करे तो मैं हर संडे में अपने कलीसिया, अपने चर्च में जा सकती हूँ। मैंने ऐसे भी लेडीज को और ऐसे भाइयों को देखा है जो कहते हैं कि मैं हर संडे चर्च में या हर संडे अपने किसी काम को मैं कर सकता हूँ, पर शर्त यह है कि कोई मेरे जो सेटल मेरा काम है उस काम को कोई देखने के लिए आए। तो प्लीज स्टॉप हो जाओ, क्योंकि जो आपका काम है वो सिर्फ आपका काम है, किसी और का काम नहीं है। जो आपकी मदद करने के लिए कोई और अपने काम को छोड़कर आपकी हेल्प करने के लिए आएगा। अगर आज आपके घर पे गेस्ट आए हैं तो मेरी प्रिय बहन, आपको खुद खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी और के घर नहीं, आपके घर पे गेस्ट आए हैं। अगर आज आपकी दुकान पर कोई और बैठेगा, जिस ड्यूरेशन में आपको कहीं घूमने के लिए जाना है, तो दुकान आपकी है, इफेक्ट आपको पड़ेगा। अगर आज आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसको कंप्लीट करने के लिए आप अपने फ्रेंड को बुला रहे हैं, तो आपका फ्रेंड नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका प्रोजेक्ट है, वो आपका काम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर कौन है जो आपकी मदद कर सकता है? फिर वो कौन है जो आप थक जाते हैं तो आपको नई ताकत से भर सकता है? तो मैं आपको बताती हूँ, एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए सदैव आपके पास रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसी को याद करना भूल जाते हैं, या फिर उसी को सबसे आखिरी में हम याद करते हैं। जब हम परमेश्वर के आयतों में जाते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में, तो पवित्र शास्त्र बाइबल के यशाया की पत्री के 41 के 10 नंबर वचन में परमेश्वर बहुत सिंपल वर्ड्स में हमसे कहते हैं, मत डर, देख मैं तेरा परमेश्वर हूं। और जब हम यशाया 40 के 31 नंबर आयत में जाते हैं, तो वहां हमें प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर कि मैं तुझे उकाब पक्षी के समान एक नई ताकत, एक नए बल के साथ भरूंगा। तू चलेगा, तू दौड़ेगा, लेकिन तू थकित ना होगा, तू श्रमित ना होगा। लेकिन ये वचन को हम एक्टिवेट करना एक्चुअली भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में वचन को एक्टिवेट करने की बजाय हम दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। हम दूसरों से हेल्प मांगने के लिए दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना, दूसरों के सामने रिक्वेस्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। जैसा कि मैंने कहा, हर जगह पे बच्चा आपका है, काम आपका है, ऑफिस आपका है, प्रोजेक्ट आपका है, तरक्की आपकी है, प्रमोशन आपका है। तो आपके तरक्की, आपके प्रमोशन, आपके बच्चे, आपकी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में किसी और को क्या प्रॉफिट है? और आज की दुनिया बिना किसी प्रॉफिट के किसी और की मदद करना कबूल नहीं करती है। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी निगाहें वहां लगाएं जो हमेशा आपकी हर एक एक बात को सुनने के लिए अपने कानों को लगाकर बैठा रहता है। परमेश्वर एक सुंदर एक और वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं सदैव तेरी प्रार्थना और तेरी पुकार की ओर अपने कान लगाकर बैठा रहता हूं। तो क्यों ना हम उसी परमेश्वर को पुकारें जो कहता है कि मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। तो परमेश्वर के इस वचन को याद करें। आज से जब भी आप अकेला महसूस करें, जब भी जिस वक्त आप अपने आप को थकावा महसूस करें, तब परमेश्वर से एक नया ताकत, एक नया बल प्राप्त करें। उकाब पक्षी को देखिए, जिस वक्त भी उसको लगता है ना कि मेरे शरीर पर फैट आ गया है, वो ऊंची से ऊंची पहाड़ी पे ऊपर जाकर अपने पूरे शरीर को फाड़ कर एक नई ऊर्जा प्राप्त करके, एक नए पंख प्राप्त करके और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में भी अभी कोई स्ट्रगल, कोई ज्यादा तकलीफ का वक्त चल रहा है, तो दूसरों की ओर मत निहारो, परमेश्वर से कहो, परमेश्वर आपके अंदर उकाब पक्षी के समान नया बल भर के देगा। आप अपने सपनों को साकार करें, क्योंकि प्रमोशन आपका होने वाला है, तरक्की आपकी होने वाली है, बढ़ाई आपकी होने वाली है, और परमेश्वर की आशीष भी आपकी ओर ही आने वाली है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज जितने लोग थके हुए थे उनके जीवन में परमेश्वर ने नया बल भरा है। मैं दीपा जनियानी एक बार फिर नए ताकत, नए मोटिवेशन वर्ड्स के साथ जल्दी मिलूंगी। तब तक सभी को जय यीशु की।